हे गाइस, व्हाट्स अप। अगर आप रोज अपने मिरर में अपनी हेयरलाइन को चेक करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो मेक श्योर इस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 3 टाइप्स ऑफ हेयरलाइन के बारे में। कौन सी हेयरलाइन नॉर्मल होती है और कौन सी हेयरलाइन रिसीडिंग होती है और कौन सी हेयरलाइन डेंजर जोन में होती है और किस हेयरलाइन का टाइप डेंजर साइन होता है उसके बारे में। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं हेयरलाइन के। फर्स्ट हेयरलाइन हमारी स्ट्रेट हेयरलाइन, जिसमें 90% लोगों की जो हेयरलाइन होती है वो सीधी होती है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है। तो यहाँ पे मेरी जो टीनेज की फ़ोटो मैं लगा दूंगा। यहाँ पे जो मेरी टीनेज की फ़ोटो आ रही है उसमें मैं 16 का था, तो मेरी जो हेयरलाइन थी वो कम से कम सीधी थी, एकदम वो स्ट्रेट थी। बट आज मुझे ऐसा लगता है, जब मैं मिरर में देखता हूँ तो मेरी भी ऐसा लगता है कि मेरी हेयरलाइन यहाँ से इस टेम्पलेट्स यहाँ से ऊपर जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। जो मेरी चाइल्डहुड की हेयरलाइन थी उससे मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरे को लगता है कि अभी भी वो सेम ही है, क्योंकि बेबी हेयर अभी तक अलाइव कर रहे हैं उसमें। तो मेरे को लगता है इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये फर्स्ट नंबर मिथ है जो स्ट्रेट हेयरलाइन का है कि सबकी हेयरलाइन ऑलमोस्ट सीधी होती है, बट जैसे जैसे एज निकलती है, जैसे जैसे हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, टीनेज से बाहर जाते हैं, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम 20 के हो जाते हैं। तो 20 की एज में मैच्योर हेयरलाइन होने लगती है। तो ये मेरी मैच्योर हेयरलाइन है, ना कि ये पूरी तरीके से रिसीडिंग हेयरलाइन आप कह सकते हो। बट ये रिसीडिंग हेयरलाइन बिल्कुल नहीं है, ये नेचुरल हेयरलाइन है। तो प्लीज़ अगर आप इस चीज़ पे अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो कि भाई मेरी हेयरलाइन ऊपर जा रही, तो प्लीज़ मत लेना गाइस। तो ये हमारा सबसे पहला नंबर मिथ है। और अब सेकंड नंबर मिथ की बात करते हैं, जो है विडो स्पिक हेयरलाइन। तो विडो स्पिक हेयरलाइन का क्या मतलब होता है? विडो स्पिक हेयरलाइन का मतलब ये होता है कि जो हमारी हेयरलाइन होती है वो वी शेप की होती है। और वी शेप में ये होता है कि वी शेप ज़्यादातर बाल्डनेस और जेनेटिक्स पे लगती है, जेनेटिक्स पे होती है। तो हर वी शेप होने वाली, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाल्डनेस का टाइप होता है, बट ज़्यादातर केसेस में वो बाल्डनेस की टाइप होती है। बट कुछ कुछ सेलिब्रिटीज़ की भी वो होती है, जैसे कि जेन मलिक। आप देख सकते हैं, अगर आप जेन मलिक से आपकी हेयरलाइन को कंपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि जेन मलिक की जो हेयरलाइन है वो पूरी अलग है और आपकी जो हेयरलाइन है वो पूरी अलग है, क्योंकि इन दोनों की आपकी दोनों की जेनेटिक्स अलग अलग है। तो भाई तेरी जेनेटिक्स अलग है और इसकी जेनेटिक्स को इससे कंपेयर करोगे तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। बिकॉज इसकी जो हेयरलाइन है एकदम बेबी हेयर्स इसमें दिख रहे हैं और एकदम सीधी हेयरलाइन लग रही है जेन मलिक की। बट अगर आपकी हेयरलाइन आप देखने जाओगे तो आपको अपने फोटोज से कंपैरिजन करना पड़ेगा। आपकी जो फोटोज होती हैं कि मेरे हेयरलाइन जो थी वो पहले कैसी थी, वो स्ट्रेट थी या नहीं थी। तो अगर स्ट्रेट थी तो आप समझ जाओ कि अब वो धीरे धीरे रिसीड तो नहीं होती जाए। अगर रिसीड हो रही तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करो, मेंटल मास्टरबेशन मत करो, एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि मेरी है, मेरी जब मैं टीनेज में था तो मेरी एकदम स्ट्रेट थी, बट अब मेरी धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ऊपर जा रही है। बट ये ऊपर नहीं जा रही, मैच्योर हेयरलाइन है। लेकिन अगर आपकी 6 मंथ की जर्नी अगर एक बार आप चेक करो, अगर आपके पास कोई ओल्ड फोटोज है तो आप एक बार चेक करो कि 6 मंथ में आपकी कितनी कितनी कहाँ तक आपकी हेयरलाइन रिसीड हुई है। अगर आपकी हेयरलाइन स्ट्रेट रहती है, वैसी रहती है, नॉर्मल रहती है तो सही है, एकदम परफेक्ट है। बट अगर आपकी हेयरलाइन 1 मंथ के बाद चेंज हो रही है, 2 मंथ के बाद चेंज हो रही है, हमेशा फोटो लेता रहा करो। क्योंकि जब भी मिरर में कोई जाता है और देखता है मेरी हेयरलाइन ऊपर जा रही है तो वो एक सबसे बड़ा मिथ होता है। तो उस मिथ को मत मानो, अपनी फोटोज लेता रहा करो। जितनी फोटोज लोगे आपको पता चलेगा अपनी हेयरलाइन कहाँ जा रही है। मेरी हेयरलाइन देख सकते हो आप, यहाँ से ऐसी हो गई है, पहले कैसी थी। बट ये मैच्योर हेयरलाइन, ना कि ये बेबी हेयर्स अभी भी इसमें अलाइव है। ये मैच्योर हेयरलाइन, ना कि ये कोई बाल्डनेस का साइन है या फिर कुछ ऐसे। क्योंकि अभी मैंने बाल लंबे भी करे तो उसकी वजह से थोड़ा दिखता है। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बस ग्रूमिंग के लिए करे थे। मैंने ऐसे ग्रूमिंग के लिए मैंने बीएड भी कढ़ाई। तो अब बात करने वाले हम हमारी थर्ड नंबर जो है रिसीडिंग एम शेप हेयरलाइन। ये सबसे बड़ी मिथ होती है कि अगर हमारी एम शेप है तो ज़्यादातर टीनेजर्स डर जाते हैं और ज़्यादातर जो एडल्ट होते हैं वो भी डर जाते हैं कि हमारी जो हेयरलाइन है वो कम से कम ऊपर तो नहीं जा रही है, तो एम शेप हो रहा है। जैसे कि एम शेप तो मेरा थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा है, लेकिन मेरा एम शेप उस टाइप का नहीं हो रहा है। यहाँ से जो टेम्पलेट्स है वो राइट हैंड साइड में जो टेम्पलेट्स है वो ऊपर जाने लगती है एम शेप में, पर मेरा उतना नहीं जा रहा। आप देख सकते हो मेरा उतना नहीं जा रहा। तो सबसे मेन रीज़न यही है, अगर आपकी टेम्पलेट्स में अगर यहाँ से ऊपर जा रही है और यहाँ मिडल पॉइंट से अगर आपकी एकदम सही है और यहाँ लेफ्ट एंड राइट
टेम्पलेट्स अगर ऊपर जा रहे हैं तो सबसे मतलब कह सकते हो हेयर फॉल या फिर हेयर रिसीडिंग हेयर लाइन ऊपर जा रही है, कह सकते हो आप। बट 90% केसेस में बहुत कम होता है ऐसा, बट ये ज़्यादातर स्टार्ट होता है 30-40s की एज से, क्योंकि उस टाइम से हमारी जो हेयर लाइन है वो ऊपर जाने लगती है। बट आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी हेयर लाइन टेक रूटीन को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आप अपनी टीनेज से अपनी हेयर केयर स्टार्ट कर दो तो आपकी हेयर लाइन ऊपर नहीं जाएगी। और जैसा कि मेरी देख सकते हो, मेरी अभी मिडल पार्ट भी सही है और ये लेफ्ट एंड राइट का भी टेम्पलेट सही है। बट अभी मैं टीनेज से कंपेयर करूँगा तो ऑब्वियसली थोड़ा तो हुआ है, बल्कि ये मैच्योर हेयर लाइन, ना कि ये कोई ऊपर जा रही है हेयर लाइन, तो इसकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बट अगर आपका एम शेप है और अगर यहाँ पे टेम्पलेट ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, और मिडल पार्ट वाला जो मिडल टेम्पलेट है वो एकदम स्ट्रेट है और यहाँ का ऊपर जा रहा है, तो ये मैं कोई फ़ोटो बता देता हूँ, ऐसा अगर आपके जा रहा है तो आपके रिसीडिंग हो रही है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और प्लीज़ मेंटल मास्टरबेशन ना करें, और प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं और उनसे अपनी हेल्थ केयर रूटीन मांगे, क्योंकि बाल जाएंगे, ये तो ऑब्वियस बात है कि बाल एक ना एक दिन तो सबके जाएंगे। तो मेक श्योर आप जाएं और एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। बाकी वी शेप के बारे में मैंने आपको बता दिया, वी शेप ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ की भी होती है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। स्ट्रेट हेडलाइन सबकी ऑलमोस्ट होती है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, टीनेज से बाहर आते हैं, प्यूबर्टी के बाहर, प्यूबर्टी हिट होती है, उसके बाद हमारी जो हेडलाइन है वो धीरे धीरे करके एकदम एम शेप में जाने लगती है, वी शेप के टाइप पे जाने लगती है। तो पूरी तो स्ट्रेट किसी की भी नहीं रहती, मेरी तो बचपन से ऐसी है। तो मैं आपकी समझ सकता हूँ कि आप रोज़ मिरर में जाके देखते हो कि मेरी हेडलाइन ऊपर जा रही है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मेक श्योर यार, मैं आपको बस कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि आप अपने हेयर का ध्यान रखें और ज़्यादातर ऑयल लगाते रहे, 1 वीक में 1-2 बार ऑयल लगाते रहे अपने हेयर को, और डाइट बढ़िया रखें, एकदम डाइट अच्छी रखें, लाइफस्टाइल अच्छी रखें, और ज़्यादातर स्लीप प्रॉपर लें। 8 to 9 आवर्स की स्लीप आप ले सकते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा हेयर के लिए। अगर आप टीनेजर हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है, डाइट और लाइफस्टाइल और स्लीप क्वालिटी आप अच्छी रखो। स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, अगर स्टडीज़ का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, मेरे साथ भी होता था, बट मैं भी स्ट्रेस कभी नहीं लेता। स्ट्रेस लोगे तो हेडलाइन जाने के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में DHT होता है, DHT आपकी हेडलाइन को ऊपर ले जाता है, मतलब हेडलाइन जो होती है वो ऊपर जाने की तरफ मतलब जाने लगती है, क्योंकि DHT अगर बढ़ता है तो आपकी रिसीडिंग होने के चांसेस, और आपकी क्योंकि स्ट्रेस पड़ता है तो हेयर जो होती है उसकी थिनिंग कम हो जाती है। अब एम शेप में जो थिनिंग होती है वो वीक होने लगती है। अब एम शेप दो देख रहे हो ना, हम एम शेप होती है वो यहाँ से जाती है, तो आपकी जो हेयर लाइन की जो ये पार्ट्स, ये जो हेयर लाइन के जो रूट्स होते हैं ये वीक होने लगते हैं, तो उसकी वजह से DHT बढ़ जाता है और हेयर लाइन पीछे जाने लगती है और रिसीडिंग हो सकती है, तो हेयर फॉल भी हो सकता है। तो आप अगर हेयर फॉल से बचना है तो मेक श्योर स्ट्रॉन्ग डेंसिटी बनानी पड़ेगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है पड़ेगी, स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, और मेक श्योर जितना हो सके जंक फूड अवॉइड करो और लाइफस्टाइल को फॉलो करो, और एस्थेटिक होने पे ध्यान दो। और मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेक श्योर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना भूलना मत। और प्लीज़ अगर ये वीडियो सच में अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो पीस आउट एंड सायोनारा, टेक केयर ऑल, बाय बाय।